हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ की मुलाकात एंशियंट रोड के दौरान तीन इमॉर्टल से होती है, जो कि एंशियंट टाइम के इमॉर्टल क्रीचर थे, जो कि ऑलरेडी इस एरा में डिसअपियर हो चुके थे। शी हाउ उन लोगों को देख करके काफ़ी कंफ्यूज होता है कि कहीं शी हाउ किसी तरीके के इल्यूजन या कोई सपना तो नहीं देख रहा है। तभी शी हाउ उन लोगों के साथ उड़ते हुए सीधा ट्रू इमॉर्टल केव की ओर निकल जाता है, जहाँ पे कई सारे जीनियस इकट्ठा होकर के एक कंपटीशन लड़ने वाले थे। तभी शी हाउ के सामने इमॉर्टल स्नेक अपीयर होता है, जिसे देख करके वो सब वहाँ पे ग्रीट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 2000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में शी हाउ की पूरी टीम इमॉर्टल केव के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। तभी वहां पे अनाउंस होता है कि अब यहाँ पे आने वाले हैं वाइट ड्रैगन किंग। और तभी हम देखते हैं कि एक जायंट ड्रैगन शी हाउ की पूरी टीम के सामने से गुजरते हैं, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा विशाल होता है और उसके आने की वजह से पूरे के पूरे समुद्र में लहर उठ जाती है। तभी शी हाउ उस ड्रैगन को देख ही रहा होता है। तभी अनाउंस होता है कि अब यहाँ पे आने वाले हैं इमॉर्टल किंग ऑफ रीइंकार्नेशन। ये सुनने के साथ सबकी नज़रें आसमान में हो जाती हैं, जहाँ पे एक बंदा रैम्बो पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और उसके हाथ में रीइंकार्नेशन प्लेट होती है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि इसका मतलब रीइंकार्नेशन ऑफ सिक्स पाथ सच में एग्जिस्ट करती है। ये कहने के साथ वो उस इमॉर्टल किंग को देख रहा होता है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है हमारे इस कंपटीशन को देखने के लिए इमॉर्टल किंग ऑफ सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तभी शी हाउ कहता है कि क्या ये एक फेमस पर्सनालिटी हैं। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि आप एक प्रैक्टिशनर हैं और आपको सच में नहीं पता है कि इमॉर्टल किंग ऑफ सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन आखिर कौन है। तभी शी हाउ कहता है कि सच में इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये कौन है और ये क्या कर सकते हैं। तभी शी हाउ की कन्फ्यूज़न को सुन करके वो फिनिक्स गर्ल पीछे से कहती है कि इमॉर्टल किंग सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन ये हमारे सुप्रीम मास्टर में से एक हैं और ये एक लौते ऐसे मास्टर हैं जिन्होंने रीइंकार्नेशन प्लेट के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी है और ये सबसे ज़्यादा नॉलेज भी रखते हैं इस रीइंकार्नेशन साइकिल के बारे में। तभी शी हाउ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो अपने मन में कहता है कि अभी तक मैं जिस चीज़ को मानता ही नहीं था कि इस दुनिया में रीइंकार्नेशन एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, मगर देखो ना, वो मेरे ठीक सामने रीइंकार्नेशन प्लेट और इमॉर्टल किंग सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन भी जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पे स्वॉर्डमैन कहता है, ब्रदर आपको पता है इमॉर्टल किंग ऑफ रीइंकार्नेशन ने अपनी सोल तक को सेक्रीफाइस करने से चुके नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी रीइंकार्नेशन प्लेट में बहुत सारे क्रैक्स आ चुके हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मगर फिर भी ये अपनी पूरी जान लगा करके इस रीइंकार्नेशन की साइकिल को समझना चाहते हैं कि वो हम सबको इस दुनिया में फिर से ला सकें हमारे मरने के बाद। शी हाउ ये सुन करके काफ़ी कंफ्यूज हो रहा होता है। तभी वहाँ पे फिर से एक आवाज़ आती है और वो बताती है कि अब यहाँ पे इमॉर्टल किंग लॉर्ड वू जोंग अपीयर हो रहे हैं। ये सुन करके ड्रैगन गर्ल कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लॉर्ड वू जोंग भी यहाँ पे आने वाले हैं हमारे इस कंपटीशन को देखने के लिए। तभी वहाँ पे स्वॉर्डमैन कहता है कि मैंने तो सुना था लॉर्ड वू जोंग किसी सुप्रीम मेथड को कल्टीवेट कर रहे थे, अगर उनकी कल्टीवेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से उनकी बॉडी तक को हार्म हुआ था और इसी वजह से वो काफ़ी टाइम से यहाँ से गायब थे। और फाइनली देखो ना, वो हम सब के सामने फिर से वापस आ चुके हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो पहले से भी ज़्यादा फिट और पावरफुल नज़र आ रहे हैं। तभी शी हाउ कहता है कि ये ट्रू इमॉर्टल केव सच में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज है, मगर अगर इसके दूसरे पहलू को देखा जाए तो यहाँ पे रुकना सच में वर्दी होगा, क्योंकि यहाँ के सारे सुप्रीम मास्टर और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हम्बल हैं।
मगर तभी वहाँ पे स्वॉर्डमैन कहता है कि ब्रदर, मैं आपको बता दूं कि ये ट्रू इमॉर्टल केव उतनी ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं है जितनी ज़्यादा यहाँ की फेरी स्पिरिट है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। और तभी शी हाउ कहता है कि ये लोग यहाँ पे जिस फेरी स्पिरिट और इमॉर्टल मेंशन की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमारे 3000 स्टेट से कनेक्टेड हैं, मगर फिर भी मैंने इन लोगों को कभी भी नहीं देखा है। तभी स्वॉर्डमैन कहता है कि ब्रदर, हमें आगे की ओर चलना चाहिए क्योंकि ये जियानगू सिटी जस्ट हमारे थोड़ी ही दूर पे है। तभी वो लोग उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और फाइनली जियानगू सिटी के अंदर वो लोग एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स और जीनियस वहाँ पे आए हुए थे। तभी एक लड़की क्रेन पे सवार होकर के आती है और उन सब से कहती है कि आप सबका स्वागत है हमारे जियानगू सिटी के अंदर। मगर मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे हमारे कई सारे पीयरलेस जीनियस पहुँचे नहीं हैं और उन्हें आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आपके पास काफ़ी टाइम है। इसलिए आप लोग आपस में कम्युनिकेट करके एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा लें और एक दूसरे की कल्टीवेशन के बारे में भी आप लोग जान जाएं। ये कहने के साथ वो वहाँ से चली जाती है और तभी शी हाउ नोटिस करता है कि वो सारे कल्टीवेटर्स बैठ करके आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी शी हाउ खड़ा होकर के उनकी बातें सुनने लगता है, जहाँ पे वो लोग इंटरनल लाइफ और मोरल कल्टीवेशन प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होते हैं जिसे सुन करके शी हाउ दंग हो जाता है, क्योंकि शी हाउ जानता है ये सारी टेक्निक एक एंशिएंट टाइम की ट्रेजर टेक्निक है। तभी शी हाउ के पास एक हिरन आता है और वो शी हाउ को यहाँ पे गॉड फ्रूट देता है, जिसे पा करके शी हाउ एकदम दंग होके कहता है कि क्या मेरे हाथ में गॉड फ्रूट है और यहाँ पे ये लोग जिस वाटर को पी रहे हैं वो डिवाइन थंडर ट्राइबोल्यूशन वाटर है, आखिर ये कैसी जगह है। शी हाउ एकदम कंफ्यूज हो चुका था, वो दंग होकर के सिर्फ एक जगह खड़ा होता है और कहता है कि सच में अगर ये जगह हकीकत में है तो मैं हमेशा यहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा, सब एक जैसे हैं, इक्वल। तभी स्वॉर्डमैन कहता है कि ब्रदर, तुम काफ़ी कम बातें करते हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे हम सारे इमॉर्टल पीसफुली रहते हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए तुम भी आराम से यहाँ पे जी सकते हो। तभी वो शी हाउ से कहता है कि ब्रदर, तुम इतने शांत क्यों हो? अभी तक तुमने नहीं बताया कि आखिर तुम किस कल्टीवेशन के पाथ को यूज करके अपनी कल्टीवेशन करते हो। तभी शी हाउ कहता है कि मेरा जो कल्टीवेशन का पाथ है वो आप लोगों के कल्टीवेशन के पाथ से एकदम डिफरेंट है और मेरी कल्टीवेशन आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तभी स्वॉर्डमैन कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर इमॉर्टल ऑरा है, तो ज़रूर तुमने इमॉर्टलिटी को अचीव कर लिया है, तुम बिल्कुल हमारे ही तरह हो, तो आखिर तुम शर्मा क्यों रहे हो? हमें भी अपनी कल्टीवेशन के पाथ को दिखाओ कि आखिर तुम किस मेथड का इस्तेमाल करते हो। ये सुनने के साथ सारे इमॉर्टल शी हाउ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी शी हाउ तुरंत ही अपनी 3 इमॉर्टल पावर को एक्टिवेट करता है, जिसे देख करके स्वॉर्डमैन कहता है कि क्या बात है ब्रदर, तुम तो यहाँ पे 3 इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट कर चुके हो और मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा ये जो तोइज़म है वो बिल्कुल स्ट्रेंज पैटर्न में है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जिस तोइज़म तालिस्मान का यूज़ करते हैं अगर उससे कंपेयर करें तो सच में सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल ही उलट पलट हैं। तभी शी हाउ कहता है कि ब्रदर, ऐसा हो सकता है कि मैं अपने सीनियर्स के इनहेरिटेंस को हासिल करके अपनी कल्टीवेशन करता हूँ, इसी वजह से ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो। ये कहने के साथ शी हाउ अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है। तभी स्वॉर्डमैन कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी कल्टीवेशन जो है उसे हमने ही इन्वेंट किया है और तुम फॉलो करते हो अपने सीनियर्स की, तो इसलिए शायद ब्रदर तुम यहाँ पे सही बोल रहे होगे। मगर तभी फिनिक्स कल पीछे से बोलती है, ये सच भी है मगर ब्रदर ये गलत भी है। ये सुन करके सब दंग हो जाते हैं। तभी वो फिनिक्स कल तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करती है और अपनी बॉडी से भी वो 3 इमॉर्टलिटी ऑरा को रिलीज़ करती है, जिसे देख करके सब दंग हो जाते हैं। तभी वो फिनिक्स कल कहती है कि अगर तुम अपने मास्टर की इनहेरिटेंस को फॉलो करते हो तो भी तुम इमॉर्टलिटी को हासिल कर सकते हो, मगर मैंने यहाँ पे 3 ऐसे प्रोटोटाइप यूनिवर्स में मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ और मैंने वहाँ के इमॉर्टलिटी के ऑरा को रिफाइन करके उसे तोइज़म सीड में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी के यूनिवर्स में उसे फीड कर दिया है, जिसकी वजह से मैंने एक और नए
इमॉर्टलिटी के पाथ को जन्म दे पाई हूँ, जिसे सुनकर के शी हाउ काफ़ी दंग होता है और कहता है कि मैंने इसके बारे में एंशिएंट बुक ऑफ जियाओ जियान वांग में पढ़ा हुआ है, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था एक ऐसी लड़की के बारे में एंशिएंट टाइम में जिसने 3 इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट किया था और इमॉर्टलिटी की पावर को कंडेंस करके टॉइज्म सीड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था और अपनी बॉडी यूनिवर्स के अंदर उसे डाल लिया था। ये एक अलग और अनोखा पैटर्न था जिसे सोच करके शी हाउ काफ़ी हैरान होता है। तभी आसपास के लोग कहते हैं कि इन दोनों के पास 3 इमॉर्टलिटी स्पिरिट है। दोनों क्रीचर ने जो कारनामा किया है इसे कर पाना इम्पॉसिबल है। तभी शी हाउ क्रीचर का नाम सुन करके अपने मन में कहता है कि अगर 3000 स्टेट के अंदर कोई भी कल्टीवेटर 3 इमॉर्टलिटी एनर्जी को कल्टीवेट कर लेता है तो वहाँ के लोग उसे ड्रैगन या फिनिक्स के नाम से बुलाते हैं, मगर यहाँ पे तो मुझे ये लोग क्रीचर के नाम से बुला रहे हैं। सच में ये काफ़ी स्ट्रेंज है। तभी शी हाउ उस फिनिक्स कल से कहता है कि सीनियर, क्या हम लोग आपस में अपनी 3 इमॉर्टलिटी की पावर को चेक कर सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर आपकी पावर और मेरी पावर में कितना ज़्यादा डिफरेंट है। ये कहने के साथ शी हाउ तुरंत ही उस फिनिक्स कल को ग्रीट करता है। तभी वो फिनिक्स कल मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है। शी हाउ को तुरंत ही अपने डोमेन के अंदर ले आती है जहाँ पे वो अपनी पावर को रिलीज करती है। वहीं पे शी हाउ भी तुरंत अपनी 3 इमॉर्टलिटी की पावर को रिलीज करके अपनी सारी पावर को मर्ज करके एक जाइंट सी फ्लाइंग व्हेल को समन कर लेता है। वहीं पे वो फिनिक्स कल तुरंत ही अपनी जाइंट सी 3 इमॉर्टलिटी पावर को कंडेंस करके फिनिक्स को समन कर लेती है और ये दोनों ही 3 इमॉर्टलिटी की पावर आपस में क्लैश करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। मगर यहाँ पे इस फिनिक्स कल की जो 3 इमॉर्टलिटी की पावर थी वो सच में बेमिसाल थी, जो कि शी हाउ की 3 इमॉर्टलिटी पावर को वो पिछाड़ देती है। ये देख करके शी हाउ काफ़ी ज़्यादा दंग और इम्प्रेस भी होता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।